घोर भक्ति के व्रत कथा सप्ताह में आज की कड़ी लेकर मैं विशाल करवल उपस्थित हूँ। प्रणाम स्वीकार करें। आज हम जानेंगे गुरुवार के व्रत की महत्वता। एक दिन इंद्रदेव बड़े अहंकार से अपने सिंहासन पर बैठे थे। उस समय बहुत से देवता, ऋषि, गंधर्व, किन्नर आदि सभा में उपस्थित थे। उसी समय गुरु बृहस्पति वहां पर पधारे तो सभी ने उनका अभिवादन किया और खड़े हो गए, लेकिन अहंकार से भरे इंद्र खड़े नहीं हुए। इस बात को अनादर समझकर बृहस्पति वहां से चल दिए। गुरु बृहस्पति का अनादर करने के बाद इंद्रदेव को अपने किए हुए कृत्य पर काफी दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने गुरु का अनादर करके बहुत भारी भूल कर दी। गुरु जी के आशीर्वाद से ही हमें यह वैभव प्राप्त हुआ है। उनके पास जाकर माफी मांगनी चाहिए। ऐसे विचार करके इंद्र बृहस्पति देव के निवास स्थान पर गए। जब इंद्रदेव को अपने पास आते हुए बृहस्पति ने देखा तो अपने योग बल से ही समझ गए कि इंद्र हमसे क्षमा मांगने आ रहा है। क्या गुरु बृहस्पति ने इंद्र को क्षमा किया? आगे देखिए। क्रोध में भर के इंद्र को अपनी ओर आता देखकर देव गुरु बृहस्पति ने उनसे भेंट करना उचित न समझा और अंतर ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पर नहीं देखा तो निराश होकर लौट आए। जब दैत्यों के राजा वृषवर्षा को यह समाचार मालूम हुआ तो वह अपने गुरु शुक्राचार्य के पास गया और उनसे अनुमति मांगकर इंद्रपुरी को चारों तरफ से घेर लिया। गुरु बृहस्पति की कृपा न होने के चलते देवता हारने लगे, वो मार खाने लगे। तब देवता परेशान होकर अपनी परेशानी सुनाने ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि तुम लोगों ने बहुत बड़ा अपराध किया है। गुरुदेव बृहस्पति को क्रोधित कर दिया। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि त्वष्टा नामक ब्राह्मण के पुत्र विश्वरूपा को तुम अपना पुरोहित बनाओ, तभी तुम लोगों की भलाई हो सकती है। देवताओं की प्रार्थना को स्वीकार कर क्या त्वष्टा उनके पुरोहित बने? क्या देवताओं ने वृषवर्षा पर विजय प्राप्त की? आगे देखिए। देवताओं की बात सुनने पर त्वष्टा ने कहा कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, लेकिन तुम लोग विनती कर रहे हो तो एक उपाय है मेरे पास। मेरा पुत्र विश्वरूपा पुरोहित बनकर तुम्हारी रक्षा कर सकता है। तुम लोग यथाशीघ्र विश्वरूपा के पास जाओ, शायद तुम लोगों की विनती स्वीकार कर ले। त्वष्टा की बात को सुनकर देवता विश्वरूपा के पास गए। विश्वरूपा उस समय पूजा कर रहे थे। उनके पूजा से उठने के बाद विश्वरूपा से पुरोहित बनने के लिए देवताओं ने प्रार्थना की। क्या देवता विश्वरूपा को पुरोहित बनाकर वृषवर्षा को जीत पाए? आगे देखिए। विश्वरूपा ने देवताओं की विनती को स्वीकार कर लिया और देवताओं के पुरोहित बन गए। तत्पश्चात देवताओं और दैत्यों के बीच बहुत भयंकर युद्ध शुरू हो गया। उस युद्ध में विश्वरूपा के तपोबल से देवताओं ने दानवों पर विजय प्राप्त कर ली और वृषवर्षा को युद्ध भूमि में मारकर इंद्र ने अपना खोया इंद्रासन पा लिया। इंद्र ने कुछ समय बीत जाने के बाद यज्ञ करने की इच्छा जताई। यज्ञ का आयोजन करते समय एक दैत्य आया और विश्वरूपा से कहा, हे विश्वरूपा, तुम्हारी माता दैत्य कन्या है, इसलिए इस यज्ञ में एक आहुति दैत्यों के नाम पर भी देनी होगी। विश्वरूपा ने दैत्यों के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। क्या देवताओं के यज्ञ में दैत्यों के नाम की भी आहुति दी गई? जानेंगे इस अल्पविराम के बाद। अल्पविराम के पश्चात घोर भक्ति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। विश्वरूपा ने उस दैत्य की बात मानकर देवताओं के यज्ञ में दैत्यों की आहुति भी देनी शुरू कर दी। विश्वरूपा दैत्यों की आहुति देते समय मंत्र धीरे धीरे बोलने लगे ताकि देवताओं का ध्यान इस तरफ ना जाए कि उनके यज्ञ में दैत्यों की भी आहुति दी जा रही है। उनमें विशाल यज्ञ होने के बावजूद भी देवताओं के तेज में वृद्धि नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति देखकर इंद्र अचंभित हो गए। इंद्र यज्ञकुंड के पास जाकर विश्वरूपा के मंत्रों को ध्यान से सुनने लगे। अंत में विश्वरूपा जब दैत्यों के नाम से संकल्प करके भी एक आहुति देने लगे तो इंद्र को पता चल गया। इंद्र विश्वरूपा पर क्रोधित हो गए और बोले, आपको मैंने देवताओं का पुरोहित बनाया है, फिर भी आप दैत्यों के नाम से यज्ञ में आहुति क्यों दे रहे हैं? इस अपराध का मैं आपको भारी दंड दूंगा। इंद्र ने विश्वरूपा की गर्दन काट डाली। इसी तरह विश्वरूपा की हत्या करने के बाद इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। देवताओं के 1 वर्ष तक पश्चाताप करने के बाद भी
इंद्रदेव का कुष्ठ रोग ठीक नहीं हुआ, तब देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी गुरु बृहस्पति को लेकर देवताओं के पास आए। गुरु बृहस्पति ब्रह्मा के कहने पर मान गए और उस ब्रह्म हत्या के 4 भाग किए। उनमें से एक भाग पृथ्वी को दिया, जिसके चलते धरती कहीं कहीं ऊंची नीची बीज बोने के लायक नहीं रहती। साथ ही ब्रह्मा जी ने यह वरदान दिया कि धरती के गड्ढे कुछ दिन में अपने आप ही भर जाएंगे। दूसरा वृक्षों को दिया जो गोंद बनकर बहते हैं। तब ब्रह्मा जी ने वृक्षों को यह वरदान दिया कि ऊपर से सूख जाने के बाद भी जड़ें स्वतः फूट जाएंगी। तीसरा भाग स्त्रियों को दिया। इस कारण स्त्रियां रजस्वला होकर चौथे दिन शुद्ध हो जाती हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने स्त्रियों को संतान प्राप्ति का वरदान दिया। ब्रह्म हत्या का चौथा पाप कहां गिरा, जानेंगे एक अल्पविराम के बाद। बृहस्पति ने पाप का चौथा भाग जल को दिया, जिससे फैंट और शैवाल जल के ऊपर आ जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी ने जल को यह वरदान दिया कि जो चीज तुझ में डाली जाएगी वो शुद्ध हो जाएगी और उसका बोझ बढ़ जाएगा। इस प्रकार इंद्र को ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त किया। बृहस्पतिवार के इस व्रत कथा को जो भी मनुष्य सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो हुई आज की व्रत कथा। कल सुनेंगे किसी और व्रत के पीछे की कहानी और उसका महत्व। नमस्कार।